जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें इस वक्त मुल्क की जो हालिया दहशत गर्दी की लहर का सिलसिला जारी है उसके ऊपर जो है ज़ेर गौर किया गया है कि किस तरह इस दहशत गर्दी के ख़ात्मे को यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त माशी जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस इजलास में आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शरीक हुए हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शरीक हुए हैं, वज़ीर दिफ़ा शरीक हुए हैं और साथ में इसहाक डार जो फ़िनांस मिनिस्टर हैं वो शरीक हुए हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो माशी सूरत हाल है, माशी चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर ब्रीफिंग दी है। साथ में जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल है, कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में भी एक अटैक हुआ था और उसके बाद इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस वक्त जो हालिया सूरत हाल है मुल्क की, उसके ऊपर जो है गुफ्तगू की गई है, उसके ऊपर तमाम जो सूरत हाल है, अगला लाहेअमल है वो तय किया जा रहा है। ख़ास तौर पर नेशनल एक्शन प्लान को देखा जा रहा है कि किस तरह मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर रखा जा सकता है। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, कहा जा रहा था कि कोई माशी एमरजेंसी नाफिज की जा सकती है, इसके ऊपर भी वज़ीर ख़जाना हैं वो अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं कि किस तरह इन तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सकता है और अगला एक लाहेअमल जो है तय किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल इस इजलास में तय की गई हैं और आज का बड़ा अहम इजलास था ये वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें अहम फ़ैसले किए गए हैं और मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए और किस तरह दहशत गर्दी के ख़ात्मे को यकीनी बनाया जाए। बॉर्डर की जो सूरत हाल है, इसके अलावा सूबों को भी जो है किस तरह अगर किसी किस्म के जो नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं और इनको किस तरह निपटा जाए, इस हवाले से लाहेअमल तय किया गया है।